हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पीयूष। आज ना मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, सिर्फ एक चीज़, एक ही लॉ। वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपको हेल्प करेगा फैट लॉस करने के लिए। और ये एक ही लॉ है, इसके अलावा कुछ भी आप कोई भी डाइट कर लो, जीएम डाइट, कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपका फैट लॉस, अगर आप सब कुछ वो डाइट छोड़ने के बाद इफ़ यू कीप ऑन अगेन ट्रांजिशनिंग टू द सेम डाइट, आपका फिर फैट गेन होना चालू हो जाएगा। पर ये एक ही लॉ है, जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो ऑल्सो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही आपका फैट लॉस करने में हेल्प करेगा। ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड। बस एनर्जी न बन सकती है, न कहीं किसी ने बनाई, और ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है कहीं ना कहीं और कन्वर्ट हो सकती है। बस बस ये मैंने नहीं बनाया लॉ, ये साइंस बैक्ड लॉ है। ये किसी महापुरुष ने कभी तो 1900 या 1850s में कुछ बना के रखा होगा। बट बेसिकली ये लॉ ना कुछ स्टीम इंजन की एफिशिएंसी देखने के लिए बनाया हुआ था। तो बट ये लॉ आजकल आजकल में मतलब 1950s के बाद ये यूज़ होना चालू हो चुका है फैट लॉस न्यूट्रिशन एंड फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत काम करता है ये लॉ। यही एक ही लॉ यूज़ करके मैंने खुद ने 11 मंथ्स में 22 किलोज लूज़ किया, 106 टू 84 पे पहुंचा हूँ मैं, यही सेम एक ही लॉ यूज़ करके। लेमैन टर्म में ये लॉ होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं। लेमैन टर्म में एक केला है और एक चिकन है। केला है समझ लो। अच्छा, ये समझने से पहले ये बताता हूँ कि ये लॉ, जो एनर्जी जो कैलकुलेट होती है ना ये लॉ के अंदर, ये सारी की सारी एनर्जी कैलकुलेट होती है कैलोरीज में। तो हर चीज़ की कैलोरी होती है। ये अगेन मैंने नहीं बनाया, ये किन्हीं महापुरुषों ने करके रखा हुआ है कि एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है कैलोरीज में। यही न्यूट्रिशन में भी यूज़ हो रहा है। तो एक केला जो है और एक चिकन ब्रेस्ट है, 100 ग्राम का चिकन ब्रेस्ट है, और एक केला मीडियम साइज केला है, समझ लो 70 कैलोरी का केला है, और चिकन ब्रेस्ट है 330 कैलोरी का। ये दोनों हो गया 400 कैलोरी। ये एनर्जी अगर ये लॉ इनमें लगाया तो ये जो चिकन एंड केला है, ये इन्होंने खुद ने एनर्जी क्रिएट नहीं की है, ये ट्रांसफर हुई है। तो एनर्जी गॉट ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इन सम फॉर्म। केले में कहीं कार्ब्स में गई होगी, चिकन में गई प्रोटीन और फैट के इसमें ये एनर्जी गई होगी। ये एनर्जी इनके अंदर जा चुकी है, और ये एनर्जी जब हम खाएंगे, खाने के बाद ये एनर्जी हमारे अंदर गई। जो हम बोलते हैं ना, हमें एनर्जी आई, ये एनर्जी आई, ये ताकत आई है कुछ खाने के बाद, यही एनर्जी होती है। ये एनर्जी हमने 400 कैलोरीज समझ लो खाली, 70 और 330 पकड़ लो तो 400 के आसपास होता है। 400 कैलोरीज हमने अगर खा ली, ये हमारे अंदर पहुंच चुकी है एनर्जी अभी। समझ गया? होपफुली आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ गया, और ये एनर्जी हमें कैसे गई ये समझ गया। अभी एक फंडा बताता हूँ कि यही एनर्जी हमें अगर 400 कैलोरी गई, आप ना एज ए ह्यूमन यू एक्सपेंड एनर्जी दैट इज कॉल्ड TDEE, वो है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका। ये इट कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। वन इज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तीसरा है TEF, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। और चौथा है ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो ये 4 ही चीज़ें हैं जहां आपकी एनर्जी एक्सपेंड होती है। BMR, नीट, TEF और ईट। सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी एक्सपेंड करेगा 60 to 70%, वो है BMR। 10 to 15% एनर्जी एक्सपेंड करेगा आपका नीट। उसके बाद TEF आता है। अगर आप अच्छा खासा प्रोटीन खा रहे हो ना खाने में, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ यूज़ होगी। तो प्रोटीन खाते जाओ खाने में, TEF वो यूज़ करेगा आपका 8 से 10% एनर्जी एक्सपेंड करने में। और आखिरी में आता है ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब जो आप जिम जाओगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, वर्कआउट करोगे, वो है ईट, वो है कॉन्शियस एक्टिविटी। नीट क्या होएगा ये भी बता देता हूँ। नीट में इट्स बेसिकली फिजिट करना, हाथ हिलाना, ये सब मैं जो कर रहा हूँ, वॉक करना, आपके घर के काम करना, बहुत सारे काम कर लो, घर के सारे काम निपटा लो, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लो, वो नीट में आएगा। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक्सपेंड होना चालू हो जाएगी, ट्रस्ट मी।
नीट वो होता है कि आपकी एनर्जी, आपके जो हार्ट रेट है, आपका हार्ट रेट ऊपर ना जाए। हार्ट रेट की एक ऐसे आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो, वो एक्टिविटी जो भी कुछ भी कर लोगे आप लाइफ में, वो रहेगा नीट। तो जितना नीट करोगे इट विल हेल्प यू टू बर्न एंड कीप ऑफ दैट फैट। अब तो कुछ कुछ लोगों का ना बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब बीएमआर जो है वो हिला हुआ होता है। अब बीएमआर क्या होता है, जो आपका जो लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारे जो फंक्शन कर रहा है ना, वो बीएमआर होता है। तो वो किसी किसी लोगों का ना इतना तगड़े तरीके से चलता हुआ नहीं रहता है, और वो इतनी तगड़े तरीके से एनर्जी बर्न नहीं करेगा या एफिशिएंट नहीं होता है। तो उसको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मेरी बात याद रखो, आपने कुछ चीज़ें ज़रूरी करनी है। सबसे पहला है, वो मूल मंत्र देता हूँ आपको। वो मूल मंत्र है मोशन, मोशन है ना, हाइड्रेशन, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन। ये चार चीज़ें कर लो, आपका बीएमआर और ये बाकी के जो नीड, ईट, टीईएफ, ये चार चीज़ों से, क्योंकि आप न्यूट्रिशन से टीईएफ भी हो जाएगा, है ना कहीं। और आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे, मोशन करोगे और हाइड्रेशन, जो आपकी चारों चीज़ें जो करोगे ना एक साथ, तो आपका ये बाकी जो बीएमआर, टीईएफ, नीट, ईट, ये ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसको, ये टीडीई को सिंप्लीफाई करने के लिए ये चार चीज़ें जो करना है वो करना है। और एक महामंत्र है, महामंत्र है स्लीप। जो अगर आप सोओगे नहीं तो ये आप चारों चीज़ें कर भी लोगे ना, मोशन, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग, तो फिर भी ये आप अगर स्लीप नहीं कर रहे हो, ये महामंत्र है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो, ये चारों चीज़ें नहीं होगी। ये चारों चीज़ें नहीं होगी तो टीडीई एक एफिशिएंटली आप यूज़ नहीं कर पाओगे, बर्न नहीं कर पाओगे। क्यों करना है? क्योंकि मैं ये बता देता हूँ बर्न क्यों करना है। क्योंकि आपने जो केला और चिकन 400 कैलोरी खाया था, अगर आपने टीडीई, अगर आपका उसके नीचे रहा, है ना, 400 कैलोरी, आपका टीडीई समझ लो 300 कैलोरी का रहा, तो आपने फैट गेन करना चालू कर दोगे ओवर टाइम। जो आप अभी आपकी चर्बी को हाथ लगाओ, यहाँ वहाँ जो भी आपको दिख रहा होगा ना, चर्बी जहाँ पे भी है वहाँ हाथ लगाओगे, वहाँ आपको समझेगा आपकी जो ये अपने जो एक दिन में आपका आपका फैट नहीं बढ़ा हुआ है। ट्रस्ट मी गाइस, आँख बंद करके बताओ आप कितने सालों से गंदा खाना खा रहे हो, कितने सालों से आपका लाइफस्टाइल पुअर है, कितने सालों से आप जिम बराबर से नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, ऑनेस्ट नहीं हो खुद के साथ, खाना जंक खाते जा रहे हो क्योंकि इच्छा हो रही है इसलिए खा रहे हो। ये प्रॉब्लम है। ये कैलोरीज इन इज ग्रेटर देन कैलोरीज आउट, यही प्रॉब्लम है बस। व्हेन कैल और इसे हमें ये जो समझ रहा है ना, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, ये आपका बना रहा है फैट, धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो चुका है। पिछले 3 4 5 सालों में, 10 सालों में आपका फैट बढ़ चुका है। डोंट वरी, इसे उल्टा करना है। कैलोरीज आउट शुड बी मोर देन कैलोरीज इन। कम खाओ, ज़्यादा बर्न करो, बेसिकली यही करना है। बस आपका प्रोटीन इंटेक बम्प कर दो, सीधा बाप छप्पड़ फाड़ के प्रोटीन खाओ। मतलब छप्पड़ फाड़ के मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर समझ लो एक 100 किलो का आदमी है, तो उसने 120 से 160 ग्राम के आसपास प्रोटीन हमेशा खाना है। एंड यू हैव वेरियस एप्स ऑनलाइन जहाँ से आप आपका प्रोटीन एक हिसाब से देख सकते हो कि आप कितना खा रहे हो। एक कुछ एग्जांपल बताता हूँ। एक माई फिटनेस पैल एक ऐप है और एक हेल्थीफाई मी करके ऐप है, वहाँ पे आप आपके कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता आपको जीवन भर ये नहीं करना है। 1 2 हफ्ता करके देखो, 1 महीना करके देखो, देखो आप कितना प्रोटीन खा रहे हो। अगर आप आपका प्रोटीन ढंग से खाओगे और बाकी की जो 4 चीज़ें मैंने बताया और वो कनेक्टिविटी जो बताई वो करते जाओगे, तो पक्का आपका फैट लॉस होना चालू हो जाएगा। और ये एक ही लॉ है जो मैंने यूज़ किया। आई वॉज 106, अभी ट्रस्ट मी आई एम 84। ये एक ही लॉ मैंने 11 महीनों में सस्टेनेबल लॉ है, सस्टेनेबल डाइटिंग यूज़ करके सारा खाता हूँ मैं। यू डोंट बिलीव मी, किसी को भी लाइक मेरे, अगर आप मेरे घर पे पूछोगे ना मेरी वाइफ को, तो ना मैं रोज़ आई ईट चिप्स, आई ईट एवरीथिंग। और बट
एक मॉडरेशन में खाता हूँ सब कुछ, यहाँ की शांति के लिए। अगर मेरा ये शांत नहीं है तो मेरा सस्टेनेबल डाइटिंग नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम लोगों के साथ ये भी आती है कि मेंटली दे आर नॉट स्टेबल। इफ़ यू ईट ओनली बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड खाना और एकदम जो सड़ा हुआ खाना, लाइक नॉट सड़ा हुआ, इट्स अ वेरी 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 हेल्दी फूड, अगर आप वो खाना चालू करोगे तो आपको लगेगा कि फैट लॉस तो हो जाएगा, बट देन हाउ सस्टेनेबल इट विल बी। ये बस वहाँ पिंच हुआ मुझे। तो आई ईट एवरीथिंग बट आई सी कि मॉडरेशन में खा रहा हूँ और इस हिसाब से खा रहा हूँ। बट आपको 1 महीना ट्रैक करो। 1 महीना ट्रैक करने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा, रफ प्लान आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो। तो होपफुली आपको ये समझ गया होगा कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो रहा है, और एग्जैक्टली आपका जो फैट लॉस और फैट गेन हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है, अगर हो रहा है तो। और अगर जिसका फैट गेन हो रहा है उसे फैट लॉस करना है, जो ऑलरेडी स्लिम है जिन्हें अगर फैट गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में खाना है। कैलोरीज आउट इज ग्रेटर देन कैलोरीज इन, तो आपका फैट लॉस होना चालू हो जाएगा, पक्का, प्रॉमिस। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ये बताता हूँ कि ना हेल्दी खाना, अगर आप सोच रहे हो कि मैं हेल्दी खाना चालू करूँगा, जैसे नट्स खाता हूँ, तो आपने ना आपके फैट लॉस जो जर्नी है ना, आपने ना कुछ चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, या मिनिमम हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाना है, थोड़ी सी, वो भी वेरी वेरी मॉडरेशन में। क्योंकि क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप हेल्दी खाना खा रहे हो। अब मैं हेल्दी खाना कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपको लग रहा है कि यू आर स्नैकिंग ऑन वेरी हेल्दी फूड एंड इट इज़ हेल्पिंग यू इन सम अदर वे, बट नहीं, वो आपके अगेंस्ट जा रहा है। जैसे इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं नट्स एंड फ्रूट्स कुछ खा रहा हूँ, ड्राई फ्रूट्स और नट्स खा रहा हूँ, इट्स वेरी हेल्दी, बट याद रखो इट इज़ कैलोरी डेंस फूड, भर के कैलोरी होती है, आपको इतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं है। आपको फैट लॉस जर्नी पे हो, आपको हटा दो उसे। एक खाद दुक्का हफ्ते में थोड़ा सा खा लो, इट्स ओके। अगर आपको खाना भी है तो अगर आपको लग रहा है कुछ माइक्रोज मेरे पूरे नहीं हो रहे, तो वहाँ से पूरे कर लो आपके माइक्रोज, थोड़े से खाना है। नट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स पूरे हटा दो, ठीक है, फ्रूट्स खाना है, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स पूरे हटा दो क्योंकि कैलोरी डेंस होते हैं। दूसरा, आपने ना एवोकेडो जो है ना, ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है आजकल, एवोकेडो आपने निकाल देना है। अब आई नो इट्स हेल्दी फैट, अब फलाना ढिमकाना आ जाएंगे लोगों के नीचे कमेंट्स ना, कि या कुछ लोग बोलना चालू कर देंगे कि यार एवोकेडो कैसे, इट्स वेरी हेल्दी। बट यार एक एवोकेडो देखो आप, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो उसके कैलोरीज है, काफ़ी ज़्यादा है यार उसमें फैट। तो उतना बर्न कर पाओगे क्या? आप खा तो रहे हो, बर्न करो, बर्न भी करना है ना यार। तो वो एवोकेडो, नट्स, फ्रूट्स, और जैसे तीसरा आता है कुकिंग ऑयल। और जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी है, डालो खाने में, ऑलिव ऑयल में खाना बनाएंगे, इसमें खाना बनाएंगे, नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करो यार। हमेशा याद रखो, जो भी फैट होता है ना, 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। सो बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर कुकिंग फूड। 1 टेबल स्पून तेल में लगभग, मेरे हिसाब से तो यार, 100, डिपेंड, किसी का टेबल स्पून बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, उसमें लगभग 100 से 150 कैलोरी आप सिर्फ 1 टेबल स्पून में डाल रहे हो बस। और लोग भर के तेल डालते हैं या तला हुआ खा रहे हैं, तो समझ लो कि आप कितने कैलोरीज खा रहे हो। तो इनिशियली समझने के लिए, आपकी फैट लॉस हो रही है नहीं हो रही है, प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, ये तला हुआ खाना या कैलोरी डेंस फूड, ये 2 चीज़ें बंद कर दो। बाद में इफ़ यू वांट टू ईट, जैसे मैं बोला, इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम। सस्टेनेबिलिटी करनी है, खाओ, मैं मना नहीं करता। थोड़ा मैं रोज, जैसे बताया मैंने, मैं रोज चिप्स खा रहा हूँ या कुछ भी खा रहा हूँ, आई नो नाउ व्हाट आई एम ईटिंग, एंड मैं कितना खाऊंगा, कितना मेरा वेट गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो उस हिसाब से। तो एक मॉडरेशन में खाता हूँ काफ़ी। और एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ लोगों को और लगता है कि जो वेट का स्केल है ना, वही एक मेजर है वेट लॉस करने के लिए, बट नहीं, नहीं, सिर्फ वेट स्केल पे खड़ा होना वेट लॉस हो रहा है जस्टिफाई नहीं करता। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपका हाइड्रेशन अच्छा है, आप जिम जा रहे हो रेगुलरली, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपका वेइंग स्केल वही दिखा रहा है, अदर ट्राई टू टेक अदर मेजर्स लाइक टेप मेजर्स। आपकी टमी मेजर करके देखो, आपका चेस्ट एरिया मेजर करके देखो, धीरे धीरे आपकी जो फिटिंग होती है कपड़ों की, वो देखो, फिटिंग लूज हो रही है नहीं लूज हो रही है, धीरे धीरे होगा। ये पहले के ना 1 से 2 महीने में कुछ नहीं दिखेगा आपको, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि यार इट्स ऑल गोइंग टू वेस्ट, बट ट्रस्ट मी, बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट होना चालू होती है यार। आपको अगर जख्म होती है कहीं, वो जख्म भरने में कितना टाइम लगता है ना?
सोच लो, छोटी सी, अगर कट भी लग गया 15 दिन के आसपास लगेगा। सेम, बॉडी को अडेप्ट होने के लिए, खुद को हील करने के लिए, न्यू सेल्स रीजनरेट होने के लिए टाइम लगता है। टाइम दो बॉडी को, 2 महीना के आसपास तो भी करो। कैलोरी पहले पहले काफ़ी स्ट्रिक्टली हफ्ता दो हफ्ता मेजर करके खाओ खुद का खाना अलग से, ताकि आपको एक आई बॉल आ जाए कि मैं कितना खा रहा हूँ, है ना, या खा रही हूँ। उसके बाद स्लोली यू कैन गो ऑफ ट्रैक एंड ट्राई टू सी कि क्या खा रहे हो, उतना ही खाना, आई बॉल लेके खाना चालू करो, तो आपका फैट लॉस पक्का होना चालू हो जाएगा। और जो स्लिम है, जिन्हें वेट गेन करना है, थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस में खाना है, सेम प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं। सेम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वहाँ पे भी यही अप्लाई होता है। हर पूरी लाइफ में हर जगह तुम्हारे रोम रोम में समझ लो, ये बैठा लो कि ये यूज़ होना है, और इसी तरीके से आपका फैट लॉस पक्का होगा। बट एक ही चीज़ है कि ये आपको करना पड़ेगा, ये खुद ही या नहीं होने वाला। या जो लोग सोचते हैं ना, यार सुबह उठ के अजवाइन का पानी पी लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, हेल्दी खा लूँ, रात में ओवरनाइट ओट्स बना के सुबह पेल के उसमें ना नट्स और ड्राई फ्रूट डाल के खा रहे हैं, इट्स वेरी हेल्दी लग रहा है। हेल्दी तो है, मैं नहीं नहीं बोलता, बट देर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। इवन इफ़ यू आर ड्रिंकिंग एल्कोहल, उसमें भी कैलोरीज होती है। तो सी कि कितना पी रहे हो, किस हिसाब से पी रहे हो, ये मैं नहीं, आप इंटरनेट पे डाल दो कि एक अल्कोहल के 60 ml के, जैसे आप विस्की पी रहे हो तो उसमें कितनी कैलोरीज होती है, या यू आर ड्रिंकिंग वाइन तो उसमें कितनी कैलोरीज होती है, मैं बता दूंगा, मैं अलग से बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, पर उसमें भी कैलोरीज होती है। तो बी माइंडफुल व्हेन यू आर टेकिंग एल्कोहल। पहले तो मत लो, ये तो बोलूँगा, बट अगर ले रहे हैं तो बी माइंडफुल। और एक आपका फैट लॉस के जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना चालू करो, और धीरे धीरे करना चालू करो। और ट्रस्ट, आपका दोस्त में यहाँ बैठा है और बोल रहा है आपका फैट लॉस पक्का होगा, क्योंकि कर चुका हो, इसलिए। चलो बाय, इतना ही बोलूँगा।